वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एनएचएम कर्मचारियों के सैलरी फिक्स पत्र का विरोध किया। एनएचएम कर्मचारियों ने जारी किए गए पत्र की प्रतियां जलाकर रोष व्यक्त किया। सिविल सर्जन ऑफिस के बाहर पिछले काफी दिनों से धरने पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों के जिला प्रधान रेणु कंबोज और अंकित ने संयुक्त रूप से कहा कि 2018 में वित्त मंत्रालय द्वारा कमेटी बनाकर उनकी सैलरी उनके पद के अनुसार बढ़ाने का फैसला लिया गया था और आज वित्त मंत्रालय द्वारा एनएचएम कर्मचारियों को दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूर के बराबर रखा गया है और उनकी सैलरी में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि लोग अब 7वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार उन्हें 6ठे वेतन आयोग से भी वंचित रखना चाहती है। एल रेणु कंबोज ने कहा कि एनएचएम कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की वो कड़ी है जिसके अंतर्गत टीकाकरण, जच्चा बच्चा और एम्बुलेंस सुविधा जैसी अनेक कार्य आते हैं और उन्होंने कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर ये सभी काम किए थे और सिर्फ उनकी एक ही मांगे कि एनएचएम कर्मचारियों को पक्का किया जाए। एल जबकि सरकार उनकी मांगों की ओर अनदेखा कर रही है। एल उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों ने अब फैसला लिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती वो इसी तरह हड़ताल पर रहेंगे। एल वे सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो सरकार उनकी मांगे पूरी करे, अन्यथा आंदोलन को और भी तेज किया जा सकता है। जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, सरकार मुर्दाबाद, कुर्सी से खींच लेंगे, कुर्सी से नहीं डरेंगे, कुर्सी से खींच लेंगे, कुर्सी से एनएचएम एकता जिंदाबाद, एनएचएम एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। मेरा नाम रेणु कंबोज, मैं और डॉक्टर अंकित दोनों ही जिला प्रधान के पद पे कार्यरत हैं। आज जो हमने जिस पत्र का बहिष्कार किया है वो फिनेंस डिपार्टमेंट द्वारा हमारे जो 2018 में सर्विस बायलॉज दिए गए थे उसको फ्रीज़ करने का लेटर था और उनका ये कहना है कि एनएचएम कर्मी दिहाड़ी मजदूर हैं और इनको कोई 7th पे या 6th पे कमीशन नहीं दिया जाना चाहिए। तो उसी पत्र का हम बहिष्कार करते हुए सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो हमारे ऊपर तानाशाही रवैया अपना रहे हो वो गलत है। जब हमें सर्विस बायलॉज दिए गए थे वो एक प्रॉपर तरीके से दिए गए थे, कमेटी के बना के उसमें अप्रूवल दी गई थी और तब भी फिनेंस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था। तो अब ऐसा क्या हो गया कि फिनेंस डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि 7th पे लागू नहीं होना चाहिए। में ये था कि सैलरी को कंसोलिडेट करो, फिक्स कर दो सैलरी और उसके बाद कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। 18 में हमें बायलॉज दिए गए थे जिसमें हमारी सैलरी इक्विवेलेंट टू रेगुलर स्टाफ की गई थी। जैसे कि एक एंट्री लेवल पे है और फिर 10 साल बाद एचआरए लागू हुआ, डीए हम लोगों को मिल रहा था, महंगाई भत्ता जैसे जैसे रेगुलर एम्प्लॉय का बढ़ता है वैसे वैसे हमारे भी पत्र जारी हो रहे थे और हमें भी मिल रहा था। और अब वही सरकार दे के भाजपा सरकार ने ही हमें ये बेनिफिट्स दिए थे और भाजपा सरकार ही उसकी घोषणा कर रही है वापस लेने की। हमारे से लगभग सारे स्वास्थ्य विभाग के आप ज़मीनी स्तर से लेके ज़िला स्तर के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, बच्चों का टीकाकरण, जच्चा बच्चा की सेवाएं, स्कूल और आंगनवाड़ी में जो बच्चे एनरोल्ड हैं उनका हेल्थ चेकअप प्रोग्राम चल रहा है, एक आरबीएस के करके वो है। डिसेबिलिटी बोर्ड जो विकलांगता का जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें भी एनएचएम एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं जो आगे असेसमेंट करते हैं जिसके आधार पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। ई संजीवनी पोर्टल है एक जिसमें आम जनता डॉक्टर से टेलीफोन के माध्यम से अपनी बीमारी के बारे में, कुछ कष्ट के बारे में कंसल्ट कर सकती है, वो ज़ीरो है इस वक्त। अनीमिया मुक्त भारत अभियान चल रहा है जिसमें 100 दिन के अंदर लगभग सभी लोगों का एचबी टेस्टिंग होनी है, वो ऑलमोस्ट शून्य चल रहा है अभी। एनसीडी की स्क्रीनिंग 30 प्लस उससे ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनकी स्क्रीनिंग का प्रोग्राम है वो अभी नील है, क्योंकि जो ज़मीनी स्तर पे एएनएम है और सीएचओज़ हैं वही ये काम करते हैं और वो सभी लोग स्ट्राइक में शामिल हैं। टीबी का प्रोग्राम है वो ख़त्म है। एम्बुलेंस सर्विसेज शून्य है। एम्बुलेंस चल रही है पर केवल ड्राइवर के माध्यम से, उसमें कोई इमरजेंसी टेक्नीशियन नहीं है। अगर कोई पेशेंट उसमें सीरियस कंडीशन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो एक ड्राइवर कैपेबल नहीं है उस पेशेंट को संभालने के लिए। हो सकती है क्योंकि अब और कोई सोल्यूशन नहीं है। पिछले 6 साल से हम लगभग प्रयास कर रहे हैं, पत्रों के माध्यम से हम अपनी डिमांड के ऊपर फोकस चाह रहे थे सरकार से। 2021 में खट्टर साहब जो हमारे सीएम रहे थे उस टाइम पे उन्होंने दिवाली के तोहफे के रूप में हमारा 7th पे लागू करने की घोषणा करी और आप देख लो अब जुलाई 2024 भी ख़त्म हो गया, वो आज तक लागू नहीं हुआ। तो जब तक हमें लिखित रूप में हमें सहमति हमें नहीं मिलेगी तब तक हम अपनी हड़ताल ख़त्म करने वाले नहीं हैं।
मेरा नाम डॉक्टर अंकित है। मैं और रेणु कंबोज मैडम यहाँ पे रोहतक में जिला प्रधान है जॉइंट। हम NHM कर्मचारी लगातार 27 वर्षों से हेल्थ डिपार्टमेंट को सेवा देने में लगे हुए हैं, लेकिन लगातार 27 वर्षों से सेवा करने के बावजूद सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। लगातार 10 साल बीजेपी सरकार के कार्यकाल में भी हमने अधिकारियों को, नेताओं को, CM साहब को लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी केवल एक ही मुख्य मांग है कि कर्मचारियों को इतने वर्षों की सेवा को देखते हुए, जो कि हमने बिल्कुल अपने जी जान से सेवा करी है, कोरोना काल में भी हमने सैकड़ों की संख्या में शहादत देते हुए लाखों लोगों की जीवन की रक्षा करी है, लेकिन सरकार हमेशा ज्ञापन देती है, सरकार का कोई ध्यान नहीं इस तरफ। तो हमारी केवल एक ही मांग है कि NHM को पक्का किया जाए और इस संबंध में हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करी। अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो इसमें हमारी राज्य कार्यकारिणी ने डिसाइड किया था कि हमारी जो आज हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो लेटर, जिसमें हमारे बाईलॉज जो कि इसी सरकार बीजेपी सरकार ने वर्ष 2018 में दिए थे, उनको फ्रीज करने का, रोकने का तुरंत प्रभाव से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लेटर जारी किया था। उस काले पत्र को आज हमने जलाया है और सरकार को जगाने का काम किया है कि हम एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, दूसरी तरफ हमारी हज़ारों बेटियां NHM में 18,000 एम्प्लॉय हैं, उनमें 10,000 से ज़्यादा हमारी बहन जी हैं। उनकी हक की आवाज़ को हरियाणा सरकार दबा रही है। तो मेरी सरकार से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत हमारी प्रभाव से हमारी सेवाओं को नियमित किया जाए, ताकि आपको आने वाले चुनावों में भी इसका जीत मिले, आपको इसका असर देखने को मिले। जल्दी से जल्दी अगर हमारी मांगे ऐसे पूरी नहीं होती है तो जो भी लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा है उसकी सरकार डायरेक्ट रूप से जिम्मेवार रहेगी।